चलाने की बात ये है, ये खुद पढ़े लिखे, हमने एक अनपढ़ बीडीसी गुज्जर को बना के 5 साल उसको चला के दिखा दिया। उस वक्त भी कहते थे जीवन लाल जी एक गुज्जर छूरा ऐसे रसलारात खुलाए कर भेजना सू, लेकिन 141 वोट में से 137 पोल हुए थे, तो उनका जो उम्मीदवार था ऑफिशियल 49 वोट उसके थे, जो एक आजाद था 19 उनके थे, 68 वोट 2 कैंडिडेटों ने लिए और हमारे गुज्जर ने 69 लिए थे। तो 5 साल उनको हमने जिता के बता दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। समय ना लेता हुआ ये इनके दुखड़े रोने हूं तो 2 दिन लग जाएंगे ये रामायण सुनाते सुनाते। अब हमें आइंदा के लिए ये सोचना है, ये हमारी बिरादरी जो है इसको, जैसे हमारे वो हनुमान जी लंका जा रहे थे ना, तो समुंदर क्रॉस करना था, तो बैठ गए सोचने, बैठ गए जी ये तो बहुत दूर की बात है, कैसे जाएंगे। तो उनके पास जो शक्ति थी उसको जगाना पड़ता था, उसकी स्तुति करने लगे जामवंत जी कि हनुमान जी आप तो शक्तिशाली, आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारा ये जो समाज है इसको जगाने की जरूरत है, ये सोए हुए थे, लेकिन भगवान ने इस बार इनको अकल दी कि ये इकट्ठे होके चल रहे हैं और डॉक्टर साहब के हक में वोट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर डॉक्टर साहब इस बार इलेक्शन जीतते हैं, आपके एमएलए बनते हैं, तो जो भी आपके काम होंगे हर 3 महीने के बाद आपकी पंचायत में आकर आपसे पूछकर कि आपकी समस्याएं क्या हैं, उनका हल कैसे हो सकता है, हम इनके शाना बिशाना चलेंगे, इनको गाइड करेंगे, इनको पूरी फीडबैक देंगे और इनको चलाना हमारा काम है। चलाने की बात ये है, ये खुद पढ़े लिखे, हमने एक अनपढ़ बीडीसी गुज्जर को बना के 5 साल उसको चला के दिखा दिया। उस वक्त भी कहते थे जीवन लाल जी एक गुज्जर छूरा ऐसे रसलारात खुलाए कर भेजना सू, लेकिन 141 वोट में से 137 पोल हुए थे, तो उनका जो उम्मीदवार था ऑफिशियल 49 वोट उसके थे, जो एक आजाद था 19 उनके थे, 68 वोट 2 कैंडिडेटों ने लिए और हमारे गुज्जर ने 69 लिए थे। तो 5 साल उनको हमने जिता के बता दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आपके हाथ में जो ताकत है, आप किसी भी आदमी को, ये तो डॉक्टर साहब एक पढ़े लिखे डिग्री होल्डर हैं, लेकिन आप एक अनपढ़ को, बुत को भी खड़ा कर दो ना, आप उसको भी जिता सकते हैं। तो मैं आपके बीच में ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं यही चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब के विचार सुने। तो टाइम भी ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सबसे पहले रोल का मैं आए मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बहन, नौजवान साथी और छोटे बच्चे, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा यहाँ आने का मौका दिया, मुझे बोलने का मौका दिया और इस तरीके से मेरा वेलकम किया। मैं इस चीज़ का आभारी हूं। मेरे से पहले सभी ने बता दिया कि मसले क्या क्या हैं, लड़ाई क्या है। ये एक लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। ये इलेक्शन नहीं है, ये एक लड़ाई है और लड़ाई लड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले जितने नुमाइंदे चुने गए और जो हमारे एक्स एमएलए थे वो नालायक थे। इसलिए अगर वो लायक होते तो शायद हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हमें नौकरियां छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नौकरियां छोड़ के इलेक्शन लड़ने में कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है कभी ना कभी इलेक्शन लड़ने के लिए। और मैं नहीं चाहता कभी किसी और डॉक्टर को, किसी और टीचर को, किसी और तहसीलदार को कभी किसी के लिए नौकरी छोड़ के मजबूर होके सियासत में आना पड़े। हमारे तहसीलदार ही थे पहले, हमारे एमएलए साहब बोलते हैं कि मैंने नौकरी छोड़ी लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे गांव, हमारे इलाके की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, हमारे इलाके की तरक्की नहीं हो रही थी। मुझे उनसे दुख दर्द नहीं देखा जा रहा था। एमएलए साहब को दुख दर्द तो सिर्फ मास्टर जी के टाइम में नहीं देखा जा रहा था, उससे पहले कोई दुख दर्द नहीं था उनको। जब वो हैदर मलिक जी थे तब उनको बिल्कुल कोई दुख दर्द नहीं था, तब बड़े आराम से थे। प्रेम सागर जी थे तब बड़े आराम से थे, लेकिन उनको दुख दर्द सिर्फ लाल मास्टर जी के टाइम में ही हुआ। उनको कोई दुख दर्द उससे पहले कभी
उससे पहले इतनी मिलिटेंसी रही। हमारे दयाराम जी, उनका स्वर्गवास हो गया, मिलिटेंटों ने उनका मर्डर किया, उस वक्त उनको दुख दर्द नहीं हुआ। उससे पहले हमारे रोडों की डीपीआर नहीं बनी हुई थी, रोड नहीं थे, तब उनको दुख दर्द नहीं हुआ। उससे पहले हाई सेकेंडरियों के प्रपोजल नहीं बने थे, रोडों के प्रपोजल नहीं बने थे, तब उनको दुख दर्द नहीं हुआ। लेकिन दुख दर्द कब हुआ? जब लाल मास्टर जी एमएलए बने। दुख दर्द उनका आपका नहीं था, दुख दर्द उनको एमएलए हमारे मास्टर जी की वजह से। उनको एमएलए हमारे मास्टर लालचंद जी पसंद नहीं थे, इसलिए वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने उतरे। और उतरे भी कब? जब वो बीमार थे, बेड पे थे। दम था तो तब आना था, जब वो अगर तब आते जब वो सही थे, हालत ठीक थी, उस वक्त उनके सामने आके इलेक्शन लड़ते तो तब हम मानते कि आप मर्द हो यार। एक बीमार बिस्तरे पे पड़े आदमी के खिलाफ आप साजिश करके उनकी टिकट कटवा के, उनकी टिकट छीन के और लीडर बनते हो अपने आप में, यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आज बीजेपी में घुसे हैं। ये घुसपैठी हैं, घुसपैठिए। ये बीजेपी के नहीं है, ये घुसपैठी हैं। सारी उम्र जब मास्टर लालचंद जी बीजेपी का झंडा लेके चलते रहे और आप लोग सब बीजेपी का झंडा उठा के चलते थे, तो इनके हाथ में किसका झंडा था? कांग्रेस और एनसी का था ना इनके हाथ में। हमारे मास्टर जी भंडार से लेके वोट लेके आते थे, बनी तक उनकी लीड होती थी 100%। जैसे इनके गांव में पहुंचते थे 0% वोट, पेटियां खाली जाती थी मास्टर जी की। कभी जिंदगी में इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं डाला, हमेशा कांग्रेस और एनसी के चिमचे बन के रहे, हमेशा कांग्रेस और एनसी की बरकरी की। और आज बोलते हैं हम बीजेपी के वर्कर हैं, हम बीजेपी के सिपाही हैं। आप बीजेपी के सिपाही नहीं हो, आप मौका प्रस्त हो, आप लालची हो, आप धोखेबाज हो, आप वो सांप हो जिनको मास्टर जी ने दूध पिलाया और आप लास्ट में आपने उन्हीं को डसा। मास्टर लालचंद जी ने कभी जात पात नहीं की, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। एक भी जाति और एक भी धर्म का आदमी बता दे कि जीतने के बाद किसी के साथ जात पात की हो, एक भी आदमी बोल दे कि किसी के साथ हिंदू मुसलमान किया हो। मास्टर जी जब एमएलए थे तो ये तहसीलदार थे वहां पे, उस समय भी ये अपनी मुहिम चला रहे थे सियासत की। उस समय भी ये अपनी सभाएं बना के मीटिंगें करते थे, और इनकी सभा होती थी और मीटिंगें होती थी। और ये ना सोचें कि इस चीज का पता नहीं था मास्टर जी को, पता सबको था, लेकिन वो इनको टोकते नहीं थे, वो इनको रोकते नहीं थे। वो कहते थे कोई बात नहीं यार, करने दे, कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने कभी इनको नहीं रोका, कभी इस चीज के लिए उसको तंग नहीं किया, भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है। उस समय ये गुलाम नबी आजाद साहब की बरकरी किया करते थे, लेकिन मास्टर जी ने कभी इनको नहीं रोका। लेकिन जब ये एमएलए बने, इसके टाइम में जब हमने काम करने की कोशिश की, जब हमने कोई सभा बनाई, जब हमने कोई मीटिंग की, जब हमने कोई कैंप लगाया, इनके पेट में दर्द होने शुरू हो गई कि ये क्यों लगा रहे हैं। बड़ा दिल रखो यार, सियासत में आए हो तो मास्टर लालचंद जी के जैसे बड़ा दिल रखो। ये छोटे छोटे नाम रहेगा, ये लोग सूरज चांद रहेगा, मास्टर लालचंद जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। ये लोग ना तो बड़े दिल वाले हैं ना बड़े दिमाग वाले, कान के भी कच्चे। रात को 8 बजे के बाद जो इनको रिपोर्टें देते हैं उसके ऊपर ये काम करते हैं। इनकी असेंबली रात को चलती है, रात को इनको कोई बोलेगा, रात को कोई इनको बोलेगा कि जनाब इसने ऐसे किया तो चल फोन उसको, ओए तू ऐसे करता है। रात को इन्होंने बोला ये चल तेरी ट्रांसफर कर देते हैं, चल तेरी एक्सप्लेनेशन निकाल देते हैं। साहब को चल तेरे नौकरी से निकलवाया था, मेरे को 2 बार नौकरी से निकलवाया। कई मास्टर ऐसे थे, कई टीचर ऐसे थे जिनसे माफी मंगवाई गई, पांव पड़े उनके। कई एग्रीकल्चर में ऐसे थे जिनको मजबूर किया गया, उनकी ट्रांसफरें बाहर कर दी, कभी बनी में नहीं आने दिया। ये तो हमारे एमएलए की हालत है। इस तरीके के एमएलए होते हैं। यार सियासत करने आए हो तो बड़ा दिल रखो, बड़ा मर्द की तरह दिल रखो। ये छोटी छोटी हरकतें करके आप सियासत नहीं कर सकते। और आज आगे हैं ये बोलने के लिए, हाँ चलो यार मान लिया कि आपने जिस तरीके से भी मास्टर लालचंद जी ने जिनको सीने से लगा के रखा, अपने घर में रखा, जिन पे विश्वास किया, उन्होंने ही लास्ट में मास्टर लालचंद जी की जड़ें काटी। और चलो मान लिया यार आपने धोखे से जैसे भी हेर फेर करके टिकट ले ली, मास्टर लालचंद जी से टिकट छीन ली। वो पार्टी जिस पार्टी को मास्टर लालचंद जी ने अपने खून पसीने से सींचा था और एक वृक्ष बना के उसके फल लगे, आपने वो फल भी तोड़ दिए और वो वृक्ष पे भी चढ़ गए आप। मान लिया आप ले गए टिकट, लेकिन मजा तब था कि अगर आप जीतने के बाद मास्टर लालचंद जी से अच्छा काम करके बताते, तब हम मानते।
कि भाई आपने टिकट ली है तो आप मास्टर लालचंद जी से अच्छे लीडर बन के बताए। आप तो उनकी मिट्टी पे पाँव की मिट्टी के बराबर भी नहीं निकले। आज आप मास्टर लालचंद जी, मैं कहता हूं मास्टर लालचंद जी के मुकाबले ये जीरो हैं, जीरो। ये कभी वो लीडर नहीं बन सकते। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मैं मास्टर लालचंद नहीं बन पाऊंगा। मेरी औकात नहीं है उतने लेवल तक पहुंचने की, मेरी हैसियत नहीं, मैं बच्चा हूं उनके आगे। लेकिन एक बात का मैं आपको यहाँ विश्वास देता हूँ और मंदिर के सामने मैं आपको धर्म करके जाता हूँ, आपको मेरे होते हुए कभी मास्टर लालचंद जी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये मेरी जुबान रही। आप लोगों को जहां परेशानी होगी, जहां पे आप लोगों का पसीना गिरेगा, वहां मेरा खून गिरेगा। आप लोगों का कोई भी मुश्किल आएगी, उसके आगे सामने डॉक्टर रामेश्वर सिंह खड़ा दिखेगा आपको। कभी वहां से हटेगा नहीं। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। मसले बड़े हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मसले बड़े हैं। ये हाई सेकेंडरी है जिसका 0% रिजल्ट आया है, ये कामयाबी है हमारे मास्टर, ये हमारे जीवन लाल 0% रिजल्ट आ रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की एक हाई सेकेंडरी जिसकी आप छातियां कूट कूट के बोलते हो कि मैंने दी और की दिया क्या, उसका 0% रिजल्ट। आप वहां पे टीचर नहीं देके टिप्पर स्कूल के बच्चे टप्पर से उठ के बनी में आके हड़तालें कर रहे हैं, स्ट्राइकें कर रहे हैं कि जनाब हमें स्टाफ दिया जाए, लेकिन उनको स्टाफ नहीं दिया गया। हमारा कॉलेज जो लूला लंगड़ा है, जिसको पोलियो हो गया है, क्योंकि सिर्फ वहां पे आर्ट्स पढ़ाया जाता है, मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं है। उसकी एक टांग है, वो भी आधी है, 2 टांगे भी नहीं है उसकी। बच्चे लड़ाते रहे, लोग बोलते रहे कि भाई हमारे गरीब बच्चों को, कई बेचारे गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सके, ये कठुआ कौन भेजे। कईयों का शौक था कि हम मेडिकल नॉन मेडिकल रखें, लेकिन मजबूरी की वजह से आर्ट्स रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि कठुआ में मेडिकल और नॉन मेडिकल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आज तक बनी में ये हॉस्टल नहीं खुलवा सके बच्चों के लिए, गर्ल हॉस्टल नहीं बनवा सके। भंडार से, रोलका से, डंडी गुट्टू से, ढग्गर से, धमान से, इतने दूर से बच्चे किराए पे कमरा लेके गरीब लोगों के 4-4, 5-5 हजार का खर्चा करके बनी में रह रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए ये हॉस्टल नहीं बनवा सके। एक हॉस्टल खुला है वहां पे, गुज्जर हॉस्टल, और वहां पे भैंसे रह रही हैं, वहां पे वो हॉस्टल भी नहीं चला पाए। आज तक वो हॉस्टल भी कामयाब नहीं करवा सके, वो हॉस्टल भी नहीं चला सके। यहाँ पे बनी में हमारे पिछले साल कई घरों में आग लगी। हर बार हम 15 दिन के बाद एम्बुलेंस आ जाएगी, 20 दिन के बाद हमारी फायर ब्रिगेड आ जाएगी, 20 दिन के बाद नहीं आई। आज तक फायर ब्रिगेड नहीं दिला सके। और इनको कोई काम बोलो कहते नहीं, ये मेरी सुनते नहीं है। और जब आपकी सुनते नहीं है तो फिर आपको एमएलए क्यों बनाना? जिसकी सुनते हैं उसको बनाते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। इनकी सुनता ही कोई नहीं है, सच बोलते हैं। एक बात उन्होंने सच बोली है, इसकी कोई नहीं सुनता है। बिल्कुल, इनकी आगे भी कोई नहीं सुनेगा। मुझे शक है कि घर में भी पता नहीं कोई सुनता है या नहीं सुनता। हाल तो पता नहीं क्या है। और जब शाम होती होगी तो अब किसने सुननी है? तब तो ये जो जोड़ीदार है वही एक दूसरे की सुनते हैं, वही असेंबली बनाते हैं। और मैंने सुना वो 4 जोड़ीदार जो बैठते हैं ना, वो रात को इसको एमएलए के चीफ मिनिस्टर भी बना देते हैं। ये तो हालत है, ये है हमारे। और इलेक्शन लड़ने फिर आ गए हैं बोलना एमएलए बनने। पहले पूरा जोर लगाया जितना हो सकता था लोगों को बेवकूफ गुमराह करने का। देख लिया कि भाई अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है, अब गुमराह नहीं होगी। तो अब क्या कर रहे हैं? अब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिल्ली से लोग बुला रहे हैं। दिल्ली वाले लोगों को बोला है कि जनाब एक काम करो, अब इनको बेवकूफ बनाना हमारे बस की बात नहीं है, आप आके बेवकूफ बनाओ। अब वो आएंगे हेलीकॉप्टर से हमें बेवकूफ बनाने। 2 मर्द हैं, एक जनानी है कोई, और वो आ रही है जो क्या नाम है उनका, स्मृति ईरानी जी। वो खुद नहीं जीती हो, इनको जिताने आ रही। वो अपनी इलेक्शन हार गई और इनको जिताने चले हुए हैं। लगाओ भाई हिसाब, क्या बात है इन लोगों की। और मैंने सुना ये आजकल करके रहे हैं, एक और चीज चल रही है इनकी, ये औरतों को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए उनको साड़ियां दे रहे हैं। एक साड़ी और एक छतरी दे रहे हैं। भाई यार क्या बात है, झुमके और वो भी दे दो, साथ में नातू भी दे दो, पूरा सामान ही दो, श्रृंगार का सामान दो। मतलब कि इनको ये लगता है कि हम औरतों को एक साड़ी और छतरी दे के खरीद लेंगे। इनकी नजरों में औरतें जो है बिकाऊ हैं। इनकी नजरों में औरतों की, लड़कियों की कीमत एक साड़ी और एक छतरी है, ये हिसाब है। और मर्दों की कीमत क्या है? एक पौआ, बोतल भी नहीं, पौआ। पहले बोलते थे इनको सिर्फ दिखानी है, पिलानी भी नहीं है। अब पीने के लिए दे रहे हैं पौआ। भाई यार क्या बात कर रहे हो? अब तो सुधर जाओ यार, अब तो लीडरों सुधर जाओ। आज 15,000 लोग रैली में आपके खिलाफ बनी में उतर गया सड़कों पे।
अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से गोड्डू फिलहाल से लेके भंडार तक ऐसे कोई पंचायत, ऐसा कोई मोड़ा नहीं होगा जहां से लोग उस दिन रैली में नहीं आए थे। और वो आए क्यों थे? इनकी इसी हरकतों की वजह से, इनकी इन्हीं कारनामों की वजह से, इनकी यही हिंदू मुसलमान जात पात भेदभाव, ये पैसे देना खरीदना शराब, इन्हीं लोग चीजों से तंग होके वो लोग सड़कों पे उतरे, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आ रही है, फिर भी उसी हरकतों को करे जा रहे हैं। अब ये बोल क्या रहे हैं कि 7,000 वोट हमने खरीदना है, 7,000 वोट ये खरीदेंगे, रात लगाएंगे, रातों रात गाँव में घुसेंगे। आपके गांव में आए हैं या नहीं आए हैं पता नहीं, अगर आएंगे तो आएंगे जरूर, अगर वो आएंगे स्वागत करेंगे, उनका स्वागत जरूर करना, उनका अच्छे से स्वागत करना, किस तरीके से वो, ताकि उनको पता चले कि हम गए थे और किसी इलाके में हमारा स्वागत हुआ। और हमारा यूथ, पढ़ा लिखा यूथ, आज हमारा पढ़ा लिखा यूथ, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MA BEd, वो गिरफ्त में बेचारा मजदूरी कर रहा है। हाँ। वो पल्लेदारी कर रहा है, वहाँ भी सिफारिश लगती है। और एक टाइम ऐसा था जब आपके इलाके में 8वीं पढ़े टीचर भी लगे थे। होंगे आपके इधर 8वीं और 10वीं पढ़े हुए टीचर लगे थे। आज पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट वालों की कोई कदर नहीं है। इसको आप नया भारत बोलते हो, इसको आप बोलते हो डेवलपमेंट।